हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग किस प्रकार से सही तरीके से कर पाएंगे। तो इसके बारे में बेसिक से ज्ञान लेंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास एक सही जानकारी के अकॉर्डिंग अगर हम कार्य भी सही करेंगे तो हमारी चीज़ें बेहतर और सही हो सकती हैं। किंतु सबसे पहले स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का अर्थ समझना होगा, क्योंकि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते समय कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों का हमेशा योगदान होता है, किंतु उन चीज़ों को हम कभी फॉलो ही नहीं करते, जिससे हमें लॉस का सामना करना पड़ता है। किंतु हम किस प्रकार अपनी चीज़ों को अपने रूल बनाकर उनको सही तरीके से यूज कर सकते हैं। किंतु सबसे पहले हमें उन चीज़ों को हमेशा की तरह बेसिक कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम बेसिक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो मार्केट में नए ट्रेडर आ रहे हैं वे स्कैल्पिंग करते समय कौन सी वे गलतियां करते हैं जिससे उन्हें बड़े लॉस का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले जानना होगा कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का सही तरीका क्या है, क्योंकि जब हमें तरीका मालूम होगा तभी हम उस तरीके को से कार अपना कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सही तरीके से ये जानना होगा कि स्कैल्पिंग में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात क्या है, क्योंकि जब हम एक एक बारीकी चीज़ की डिटेल से जानकारी लेंगे तो हमारी चीज़ बिल्कुल सही होने का चांस बढ़ जाता है। किंतु सबसे पहले हमें अपने नियमों का कड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने रूल फॉलो ही नहीं करेंगे तो हमारी चीज़ें भी सही नहीं होती। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको हमेशा स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते वक्त हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, क्योंकि 99% इस चीज़ से लॉस पाते हैं। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि आपको कभी भी स्कैल्पिंग करते वक्त ज़्यादा देर तक होल्डिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अधिक देर आप मार्केट में रुकोगे तो आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। किंतु स्कैल्पिंग का अर्थ ये है कि आप कभी भी चीज़ों को आपने कोई भी ट्रेड लिया है तो आपको सबसे पहले अपने मन को सवाल करना होगा, क्योंकि अगर आप शुरुआती दिनों पर नए हैं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि आपको सीखने पर कार्य करना है। तो आपको कभी भी ये बात याद रखना है कि स्कैल्पिंग करते वक्त हमें छोटे टाइम के लिए छोटे प्रॉफिट के लिए कार्य करते हैं, ना कि बड़े प्रॉफिट के लिए, क्योंकि कुछ लोग अधिक लालच की वजह से अधिक देर तक होल्डिंग करते हैं, जिससे उन्हें बड़े लॉस का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का अर्थ ही है कि आप छोटे समय के लिए ट्रेड करो, क्योंकि अधिक समय हमारे लिए कुछ लॉस बढ़ा सकता है, क्योंकि कुछ ही पलों में हमारा कैपिटल कुछ ही सेकंडों में शून्य भी हो सकता है। किंतु हम अपने कुछ गलतियों की वजह से चीज़ें सुधार नहीं कर पाते, तो हमें अपने नियमों पर कार्य करना होगा, क्योंकि जब हम एक नियम का निर्माण करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम कार्य करते हैं तो हमारी चीज़ें बेहतर और सही होने लगती हैं। किंतु हमें सबसे पहले उन चीज़ों के नियमों को बनाना होगा, क्योंकि जब हम अपने नियमों के बाहर जाते हैं तो हमें बड़े लॉस का सामना करना पड़ता है। किंतु हम अपनी चीज़ों के साथ अपने तरीके भी सुधार करने चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी चीज़ों के साथ तरीके सुधारेंगे तभी हमारी जानकारी सही होगी। तो दोस्तों, हम जान लेते हैं कि स्कैल्पिंग करते वक्त हम कौन सी भी गलतियां करते हैं जिससे हमें लॉस का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग का अर्थ हम समझ लेते हैं, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल की ओर कार्य करेंगे तभी हमारी चीज़ें सही होने लगेंगी। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि ओवर ट्रेडिंग होता क्या है, क्योंकि इसे जब हम डिटेल में जानेंगे तो हमें बहुत ही बड़ा राज सामना करना पड़ सकता है। कहने का अर्थ है कि ओवर ट्रेडिंग लोग क्यों करते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग के दो ही तरीके होते हैं जो लोग इसका उपयोग करते हैं गलत तरीके के। कहने का अर्थ ये है दोस्तों, अगर आपका लॉस मार्केट में हो जाए तो आपको मार्केट पर गुस्सा आएगा, जिससे आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे। किंतु ओवर ट्रेडिंग से हमेशा ही हमारा बड़ा लॉस होता है। साथ ही अगर कोई का प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो उसे लालच आ जाएगा, जिससे वो लालच की वजह से दिन में ओवर ही ट्रेडिंग करता रहेगा, जिससे उसे कुछ ट्रेड में प्रॉफिट होता है, साथ ही कुछ ट्रेड में लॉस का भी सामना करना पड़ता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम ओवर ट्रेडिंग से क्या हमें सीख मिलती है उसके बारे में हमें जानना चाहिए, क्योंकि हमें कोई भी एक चीज़ों पर सीख मिलती है तो हम उन सीख को सही तरीके से जानना और समझना चाहिए। किंतु हम इन चीज़ों पर शुरुआती दिनों पर ध्यान ही नहीं देते, जिससे हमें अपने कैपिटल को लॉस में बदलता देखना पड़ता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम ओवर ट्रेडिंग को किस प्रकार से अपने फेवर में करके चीज़ों को सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना होगा दोस्तों कि आप मार्केट में टिकना चाहते हो तो आपको ओवर ट्रेडिंग त्यागनी होगी, क्योंकि जो भी जो प्रॉफिट
ट्रेडर करते हैं, अगर उनको बचाना है उस प्रॉफिट को तो उनको ओवर ट्रेडिंग त्यागना होगा। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि आपको अपना स्वयं का एक नियम बनाना होगा, क्योंकि जब हम अपने नियम बनाते हैं उसी नियम के अंदर रहेंगे तो हमारी चीज़ें सही और बेहतर होती चली जाएंगी। किंतु सबसे पहले हमें जानना होगा कि ओवर ट्रेडिंग का नियम हमें किस प्रकार से बनाना है, क्योंकि नियम किस प्रकार से हम कार्य करेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको अपने माइंड सेट से हमेशा एक नियम बनाते चलना है कि आपको डेली 1 या 2 ही ट्रेड करने हैं, वो भी सही, क्योंकि अधिक ओवर ट्रेडिंग पे आपका माइंड सेट आपका साथ नहीं देगा। तो आपको हमेशा दिन में 1 या 2 बार ही ट्रेडिंग करनी है, जिससे आपको ओवर ट्रेडिंग से बचकर आपके लॉस कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करें। अब आपको सबसे पहले जानना होगा कि जब हम कोई भी ट्रेड लेते हैं तो हमें डर क्यों लगता है, क्योंकि ये चीज़ भी हमें सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम चीज़ों को जानेंगे नहीं तब तक हम उसका सलूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि हम मार्केट में कोई भी ट्रेड लेना चाहते हैं फिर भी हमें डर लग रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें मार्केट की सही नॉलेज नहीं है। तो आप अगर आपको भी ट्रेड लेते वक्त डर लग रहा है तो आप कभी भी ट्रेड ना लें, क्योंकि आपको शुरुआती दिनों पर चीज़ों को समझकर और सही तरीका आपको जानना है। क्योंकि जब आप तरीके ही आपको नहीं पता है आपको मार्केट में कार्य किस प्रकार से करना है तो आपको डर ही लगेगा। किंतु हम डर को किस प्रकार से भगा सकते हैं उसके बारे में भी हमें जानना और समझना होगा। तो सबसे पहले हमें मार्केट की नॉलेज के पहले स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में डर को किस प्रकार से काबू करना है उसके बारे में जानना होगा। क्योंकि कोई भी हम कार्य करते हैं हमें डर लगता है, इसका अर्थ ये है कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं वो कार्य हमें समझ में और करना नहीं आता। किंतु हमें अगर उसका सही तरीका और नॉलेज होगी तो हम उस काम को बड़ी आसानी पूर्वक कर पाएंगे। तो इसका अर्थ ये है दोस्तों कि आपको स्कैल्पिंग करते वक्त अपनी नॉलेज खुद ही बनानी पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि आपको कैंडल पैटर्न की डिटेल में जानकारी आपको लेनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं बेसिक चीज़ों से हमारी नॉलेज सही होती है। तो आपको अगर कैंडल पैटर्न की चीज़ें के बारे में कोई ज्ञान नहीं है तो आपको सबसे पहले आपकी बेसिक कमज़ोर है तो आपको अपनी बेसिक कमज़ोरी को सुधारना है। क्योंकि जब आप इन कैंडल पैटर्न की तैयारी करके आप चार्ट पे ढूंढोगे तो आपकी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग बेहतर होगी, साथ ही आपका डर भी काबू हो जाएगा। तो आपको कभी भी अगर डर लग रहा है तो आपको ट्रेड को एंड करके आपको चीज़ों को समझने में कार्य देना होगा, क्योंकि हम जब चीज़ें सीखेंगे नहीं तो हमारी चीज़ें सही कैसे होंगी। तो आपको शुरुआती दिनों पर अपने ज्ञान को अर्जित करने पर कार्य करना होगा। अब कहने का अर्थ यह है कि कुछ लोग मार्केट में लालच की वजह से यहाँ पर लॉस बुक करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी कैपिटल, मान लीजिए कोई भी अपना कैपिटल लाता है तो उसको डबल करने की लालच में बना रहता है, किंतु उसे ये नहीं मालूम कि रुपए को डबल करने के लिए उसकी नॉलेज किस प्रकार से है। क्योंकि अगर डबल के चक्कर में आप बने रहेंगे तो आपको हमेशा यहाँ लॉस ही फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको अपनी टारगेटिंग और लालच को भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें को हम सही तरीके से यूज करना सीख जाते हैं तो हमारी चीज़ें बेहतर भी हो सकती हैं। किंतु हम अपने लालच को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं उसके भी बारे में हम कुछ जान लेते हैं। मतलब आपको अपने लालच को कंट्रोल करना होगा, साथ ही आपको टारगेटिंग पर भी कार्य करना है। मतलब आपको हमेशा अपने कैपिटल का 10% प्रॉफिट मिल रहा है तो आप वहां तुरंत ही मार्केट पर अपना ट्रेड को बुक कर सकते हैं, क्योंकि अधिक लालच ही हमें डुबा सकता है। क्योंकि लालच की कभी पूर्ति नहीं होती। तो आपको अपने लालच को कंट्रोल करना सीखना होगा, क्योंकि अगर हम रुपए को डबल करने के बारे में सोचते रहेंगे तो हमारा जो कैपिटल है वो कुछ ही पलों पर शून्य होकर हमें दिखाई देगा। तो दोस्तों आपको कभी भी अपने लालच को हावी नहीं होना है, आपको अपने लालच को कंट्रोल करना है। अब साथ ही हम जान लेते हैं कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते वक्त हमें कौन सी भी बेसिक जानकारी होनी चाहिए जिन्हें हमें सही तरीके से मानना है। कि आप कोई भी स्कैल्पिंग ट्रेड कर रहे हैं तो आपको कभी भी होल्डिंग नहीं रखनी है, क्योंकि कोई भी स्कैल्प ट्रेड हम करते हैं तो उसका छोटा ही टाइमिंग होता है। तो आपको अगर 15 मिनट के भीतर आपका ट्रेड मूव दे रहा है तो आप तुरंत ही एग्जिट कर दें, और अगर 15 मिनट के अधिक टाइम ले रहा है तो आपको ट्रेड को एंड कर देना है, क्योंकि अधिक देर तक होल्डिंग हमारे लिए खतरों का हो सकता है ट्रेड। तो आपको छोटी टाइमिंग के लिए ही आपको इंतज़ार करना है। अगर आपको आपका ट्रेड मूव दे रहा है तो आपको बुक कर लेना है, अगर नहीं दे रहा है तो आप कट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर होल्डिंग हम रखेंगे तो हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। कहने का अर्थ ये है कि हमारे लिए लॉस का फेस करना पड़ सकता है। तो दोस्तों हमने जाना कि हम स्कैल्पिंग करते वक्त किन चीज़ों पर ध्यानपूर्वक देना चाहिए और इन्हीं नियमों पर हम कार्य करेंगे तो हमारी चीज़ें बेहतर और सही हो सकती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने